अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले बात करेंगे मलका कोहसार मरी की। मलका कोहसार में बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए जाने वालों पर कयामत टूट पड़ी है। शदीद बर्फबारी के दौरान सड़कें बंद होने से सयाह सारी रात गाड़ियों में ठिठुरते रहे। बच्चों और खवातीन समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए। सड़कें बर्फ के तोदे, दरख्त और बिजली के खंभे गिरने से बंद हुई, जिन्हें बर वक्त खोलने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। इतने बड़े सानहे के बाद इंतजामिया को होश आया है, जिसके बाद मरी को आफत ज़दा करार देकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त भी कई गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई हैं। मलका कोहसार मरी में क़यामत सुग़रा के मनाज़िर। हंसते मुस्कुराते बर्फबारी में ठिठुरते ठिठुरते हमेशा के लिए बुझ गए। मुल्क भर से लोग मरी में बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने पहुंचे। इनमें बच्चों और ख़वातीन समेत कई खानदान शामिल हैं। मरी की एक सड़क पर हजारों गाड़ियों का जम्मे गफीर लग गया। वादी पहुंचने वाले ये अफराद शदीद बर्फबारी में फंस गए। मुसलसल पड़ने वाली बर्फ के बोझ से दरख्त और खंबे उखड़कर गाड़ियों पर आ गिरे। कई गाड़ियां बर्फानी तोदों में दब गईं। लोग न गाड़ियों से बाहर निकल सकते थे और न गाड़ियों के अंदर रहना मुमकिन रहा। सर्दी से बचने के लिए गाड़ियों की शीशे बंद करके हीटर चलाए और गैस भरने पर दम घुटने से जावा हो गए। कई लोगों ने सर्दी में ठिठुरते हुए जान दे दी। बेरहम मौसमी हालात का शिकार लोगों तक इंतजामिया की तरफ से फौरी इमदाद नहीं पहुंच सकी। मरी से बच निकलने वाले सयाहों का कहना है उन्हें इंतजामिया की तरफ से लापरवाही नजर आई। मकामी लोगों ने फंसे हुए सयाहों की मदद करने की कोशिश की। जहां इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की शिकायत सामने आई, वहां मरी की सैर को जाने वाले सयाहों की तरफ से शुरू में खतरनाक मौसमी सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दी गई और वो सेल्फियां बनाते रहे। इंतजामिया की मदद पहुंचने तक कई कीमती जगह हो गई। गलियात में 7 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। पाक फौज के 5 दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने रेंजर्स और FC को भी कॉल दे दी है। वादी में ताहाल इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बदतरीन बर्फबारी में गाड़ियों में फंसे लोग मदद के लिए पुकारते रहे, सिसकते रहे। वालिदैन बच्चों की खुराक के लिए आहो जारी करते रहे। एनी शाहिदीन ने इंतजामिया की गफलत का पोल खोल दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर नजर। 22 अफराद की मौत का कसूरवार कौन? एनी शाहिदीन ने सब पोल खोल दिया। मरी में कल दिन से फंसी जान बचाकर निकलने वाली खातून का कहना था कि रात भर लोग खुले आसमान तले बर्फ में डूबी गाड़ियों में गुजारी। सर्दी से सिसकते बच्चों की खुराक, वालिदैन गिरते संभलते होटलों तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। ना कोई पुलिस न इंतजामिया, कोई अभी तक नहीं पहुंचा था। अब जब हम मरी से नीचे उतर रहे थे तब ये सारी चीजें जा रही थी, सारी पुलिस की वैन्स जा रही थी, सारे रेस्क्यूज वाले जा रहे थे। क्या फायदा जाने का जब इतनी डेड बॉडीज हो गई हैं? आप मुझे बताएं, लोग परेशान होकर अगर निकले भी थे तो ये आपका फर्ज बनता था। आपको फोरकास्ट आ चुकी थी कि जी इतनी बर्फबारी, आप उसका प्रॉपर सेटअप करते। आपने कोई सेटअप नहीं किया, कोई पानी का कुछ नहीं किया। बच्चे बेचारे भूख से तड़पते रहे वहाँ पे। सियाहों का कहना था कि सारी रात इंतजामिया का इंतजार करते रहे, लेकिन दूसरे दिन 12 बजे भी मुकामी लोगों ने फंसे लोगों की मदद की। इंतजामिया ना पहुंच सकी। हमने रात गाड़ी में गुजारी है, तो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी है।
कि कोई भी अदारा हमारी हेल्प के लिए नहीं आया। तकरीबन कल हम 1-1.5 बजे से इधर फंस रहे हैं लगातार। इतनी स्नो फॉलिंग हुई है कि हमने कितनी दफा कांटेक्ट भी किया, लेकिन कोई मतलब हेल्प वाली कोई चीज इधर आई नहीं। एनी शाहिदीन हुकूमती बेहिसी और बेबसी का पोल खोल रहे हैं और तमाम तर हालातों का जिम्मेदार इंतजामिया और हुकूमत को करार दे रहे हैं। आज न्यूज सारा दिन अपने नाजरीन को मरीज से बराह रास्त सारी सूरत हाल से आगाह करता रहा है। इस वक्त भी हमारे नुमाइंदे हमीद अब्बासी मरी में मौजूद हैं, इनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। हमीद, ये बताएगा कि मरी में मौजूदा सयाहों ने कल जो रात कयामत की गुजारी है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अभी भी हम उस मुकाम पे मौजूद हैं कुलडन्ने रोड पे, जो अयूबिया रोड कहलाती है, जहां गुज़िश्ता रात जो है बर्फबारी की जद में आके और गाड़ियों में मशहूर होने वाले 20 से ज़ायद सयाह जो है वो मौत हो गए। तो अभी भी मैं सूरत हाल आपको रात का ये पैर है, अभी मैं यहाँ आपको ये बताऊँ कि सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। चूँकि आसमान साफ हो चुका है तो उसके बाद बर्फ़ जो है वो जमना शुरू हो गई है। तो अभी भी यहाँ पर इस रोड पर जो जिस तरह इंतज़ामिया दावे कर रही है उसके बरक्स जो है यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ और उसमें जो हज़ारों अफराद जो है महसूर होकर रह गए। जो गाड़ियों में फैमिलीज थी वो टूरिस्ट ने ज़्यादा जो है वो शहर में पहुँचा दी हैं, लेकिन अभी भी गाड़ियों में बेशुमार लोग मौजूद हैं। अभी हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो कल कितनी बजे से यहाँ फंसे रहे और अभी सर्दी की शिद्दत में इनके पास इंतज़ामिया के कोई टीम पहुंची है, किसी ने रेस्क्यू करने की कोशिश की है या कोई खाने पीने की चीज़ फराहम की है। मैं चनियोट से आया हूँ। कल हम 9 बजे के करीब निकले हैं खैरा गली से, तो इधर हम पहुंचे हैं तकरीबन 4 बजे। बर्फबारी बहुत ज्यादा थी, स्टक हो गए ट्रैफिक के अंदर। तो जब कल शाम को जब हम पहुंचे हैं ना, तो उस टाइम तक हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन रात को 9-10 बजे तक कोई बंदा हमारे पास नहीं आया, हमें कोई खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। तो हमने अपनी मदद आपके तहत नीचे गए हैं, वहां से कुछ बिस्किट वगैरह मिले हैं वो खाए हैं और सुबह सारी रात जाग के गुजारी है। तो क्या आपने सारी रात गाड़ी में गुजारी है और किस तरह गुजारी है? मैं आपको बताता चलूं, मैंने सारी रात जाके गुजारी है। मेरी ये गाड़ी है, इसके साथ वाली गाड़ी के अंदर 8 डेड बॉडी थी, मेरी बिल्कुल साथ वाली गाड़ी में, जहाँ पे बच्चे और बाकी लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो मैं क्योंकि सारी रात जागता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोया। मैंने देखा उनकी लाइट्स मुकम्मल ऑफ थी, हीटर चला रहा था उनका। तो बाकी भी गाड़ियां थी, वो वक्तन फवक्तन वो थोड़ी देर हीटर चला लेते थे, फिर बंद कर देते थे, थोड़ी देर शीशा खोल देते थे, लेकिन उनकी कोई लाइट नहीं ऑन हुई और हीटर सारी रात चला रहा है। जब हम सुबह उठे हैं तो बाकी सबने बर्फ उतारी है, तो जब बर्फ उतारी है तो उनकी बर्फ किसी ने नहीं उतारी। हमें शक हुआ भाई ये कोई प्रॉब्लम है। हमने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब मसूल ना आया। हमने देखा, हमने फिर उसको लॉक, वो गाड़ी जो थी ना बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई थी, बिल्कुल ही। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने देखा है, ये बिल्कुल गाड़ी हमारे राइट साइड पे खड़ी हुई थी। ये भाई हैं हमारे बड़े, इन्होंने देखा है कि वो गाड़ी बाकी सारी मूवमेंट हो रही है, गाड़ियों में सारे उतर रहे हैं, क्योंकि दिन आ गया था, लेकिन उस गाड़ी से कोई मूवमेंट नहीं हुई। हमने जाके देखा है, वो बर्फ वगैरह हटाई है, तो सामने बिल्कुल फ्रंट सीट पे 2 बच्चियां थी, उनकी एक बालदा थी, वो उनकी गोद में ही थी। पीछे 2 बच्चियां थी, दो लड़के थे, वो सब की उस टाइम डेथ हो चुकी थी। ये 7 बजे। जी आप भी जरा तफसील बताएंगे? जी हम आई विटनेस है, हम चनियोट से हैं। तो कल तकरीबन 4 बजे से अब तक इधर फंसे हुए हैं। तो जो रात को इंसिडेंट हुआ, बर्फबारी हुई थी, एक्चुअली हमें आने से पहले किसी ने कोई प्रिकॉशंस वगैरह नहीं दी थी कि कोई फसती जो इंतजाम आते हैं ये रास्ते में इंतजामिया की तरफ से, शायद हमारी तरह बाकी लोगों को भी नहीं, वरना सारे लोग को इंतजाम करते। लेकिन वो बर्फ ज्यादा पड़ जाने की वजह से और रोड से बर्फ ना हटाए जाने की वजह से जो है वो तकरीबन 4-4 फुट की जो बर्फ थी वो गाड़ियों के ऊपर और साइड पे पड़ी थी। आज दिन को वजीर आला जो है पंजाब ने भी नोटिस लिया, वफाकी वजीर से शेख रशीद ने साहब ने भी नोटिस लिया, तो क्या उसके बाद इंतजामिया के कोई नुमाइंदे आप तक पहुंचे हैं या कोई रेस्क्यू किया है या कोई आपकी इमदाद की है? हमें 3-4 बजे तक तो किसी चपड़ासी का भी नहीं पता कि यहाँ पे किसी ने कोई नोटिस लिया है। तो आर्मी और 1122 के 2 लोग आए थे, वो तकरीबन 1 से 1:30 बजे 2 लोग 1122 के आए थे, फिर उसके बाद 2-3 बजे 2-3 और लोग उसके बाद फिर आर्मी ने मूव किया।
आर्मी और 1122 के अलावा हमें यहाँ इस स्टेट के किसी बंदे ने टच नहीं किया। हमें फूड का प्रॉब्लम है, हमें फ्यूल का प्रॉब्लम है, हमें शदीद सर्दी है, हमारे पास कोई प्रॉपर उस लेवल के मतलब वो कंबल या वो कोई नहीं है। तो इस लेवल 7 बच्चे हैं और काफी सारी परेशानियां हो रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने ये आईनी शाहिदीन है और रात इन्होंने गाड़ियों में गुजारी है, तो इनका कहना है अभी भी ये लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ अभी भी सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। इसके बरस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट भी और वफाकी गवर्नमेंट भी बड़े बड़े दावे तो जरूर उसने किए हैं, लेकिन अमली इकदाम नहीं किए गए। अभी मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ चूंकि मौसम साफ हो चुका है, तो उसके बाद जो है सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। अभी यहाँ दर्जा हरारत -5 से भी क्रॉस कर चुका है। अभी भी लोग गाड़ियों में महसूर हैं। इंतजामिया नाम की कोई चीज यहाँ नजर नहीं आ रही। और कोल्डने रोड से जो आगे हाईवे ने थोड़ा ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10-20 गाड़ियां अभी तक निकली हैं। अभी बहुत वक्त चाहिए इनको निकालने के लिए और इंतजामिया को होश के नाखन लेने चाहिए और इन अफराद को रेस्क्यू करके मरी पहुंचाना चाहिए। जी। मरी में बर्फबारी के दौरान जाबाहक एएसआई नवीद इकबाल की आखिरी गुफ्तगू आज न्यूज को मौसूल हो गई है। नवीद इकबाल ने अपनी अहलिया को रात 11 बजे बताया था कि वो बर्फ में फंसे हुए हैं, लेकिन सुबह 7 बजे तक उनकी अहलिया ने खैरियत के लिए कॉल की तो मालूम हुआ कि नवीद इकबाल और बच्चों समेत खानदान के 8 अफराद अब इस दुनिया में नहीं रहे। एएसआई नवीद का ताल्लुक तहसील कलागंग के इलाके दूधियाल से था। वो थाना कोसार में तैनात थे। आइए नवीद इकबाल की आखिरी कॉल सुनते हैं कि वो उसमें क्या कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर यार करी ने मेहरबानी करी है तो उस आंखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे सी। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकती पई, मरी शायद रुक गई होवे। बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। चलो आज मत पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है। मजा तो है ना सुबह तक असी निकल जाइए या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर कोई बंदे नूं हाड़ लग जाती भाई यार। चलो खैर है, कोई नहीं, हो जासी इंशाल्लाह। मरी बर्फबारी में फंसकर एक ही घर के 8 अफराद भी जिंदगी की बाजी हार गए, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल, उनकी बहन, 3 बेटियां और बेटा शामिल है। नवीद इकबाल की भाभी ने अपने बेटे और फैमिली के दीगर लोगों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हमारा सब कुछ लुट गया, अब हमारे पास कहने को कुछ नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं क्या बताऊंगी, मैं क्या बोलूं, मैं किस को रहूं। आए मेरा एक ही बेटा था और हम 3 बहू के बच्चे चले गए। आए जिसका 10 साल का बेटा चला जाए वो क्या बताएगी। आज जिसके रिश्तेदार चले जाए, आए जिसके देवर के बच्चे चले जाए, आज जिसकी नानी चली जाए, आज जिसकी नंद की बेटी चला जाए और 1.5 साल का बेटा घर में रो रहा। सानहे मरी में इस्लामाबाद के एएसआई नवीद इकबाल और उनके खानदान के 8 अफराद भी जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर रिश्तेदारों और सोगवारान जमा हो गए हैं। वह सूरत हाल क्या है जानते हैं। न्यूज के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ नवीद और उस्मान मुजफ्फर। आसिफ नवीद, ये बताइएगा कि बहुत दिल खराश वाकया है खास तौर पर इस घराने का, जिसके 8 अफराद बिल्कुल जाँ बहक हो गए, जिसमें बच्चे शामिल हैं, और अगर देखा जाए तो मुतादिद गाड़ियां अभी भी वहां पर फंसी हुई हैं, लेकिन इस वक्त आप इनके घर पर मौजूद हैं। यकीनी तौर पर बहुत दिल खराश मनाजिर आप इस वक्त देख रहे होंगे, जो आहोजारी इस वक्त घर में हो रही है। कुछ घर वालों के शॉट्स हमने भी यहाँ पर चलाए हैं। क्या सूरत हाल है उस्मान, आप बताइएगा कि इस वक्त उनके रिहाइशगाह पर सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हर आंख जो है अखबार है और सब यहाँ पर ताज़ियत के लिए पहुँच रहे हैं। ना सिर्फ अजीज़ो कारे बल्कि यहाँ पर उनके मोहल्लेदार और बहुत से लोग जो उनको नहीं भी जानते थे, इस अफसोसनाक वाक़या का सुनते ही यहाँ पर इंतज़ार में हैं कि कब उनकी डेड बॉडी आए और वो नमाज जनाजा में शिरकत करें। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। नवीद इकबाल जो कि इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम थे और एएसआई के जो है उस पर तैनात थे और थाना कुसार में जो है वो तैनात थे। तो इस हवाले से उनके साथ उनके भाई का बेटा और उनकी बहन की बेटी और साथ बहन जो थी वो उन्होंने मरी की ख्वाहिश की और वो उनको मरी सैर करवाने लेकर गए, लेकिन वापस जो है वो ना आ सके। उन्होंने अपनी फैमिली से राब्ता किया, अपने कज़न से राब्ता किया। जब वो तकरीबन बताया जाता है कि कल शाम 6 बजे उन्हें ये राब्ता किया।
اور کہا کہ ہم برفباری میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں نکلوانے کی کوشش کرو. ادھر سے مختلف جگہ پہ انہوں نے رابطے کیے, لیکن ان کا رابطہ جو ہے تقریباً صبح 4 بجے جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور بتایا گیا کہ صبح 4 بجے اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئی کہ وہاں پر جو لوگ پھنسے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. 22 افراد اب تک جن کی تصدیق کی گئی ہے وہ جان کی بازی ہارے ہیں. عثمان مظفر, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. دوسری جانب کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے اپنے نمائندے آصف نوید سے. آصف نوید, یہ بتائیے گا, تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے, پولیس اور رینجرز کی جو اہلکار ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے یہ بتائیے گا, کیا تمام لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں, ریسکیو کا جہاں تک سلسلہ ہے, ریسکیو کا سلسلہ تو ابھی فی الوقت مکمل نہیں ہو سکتا. بہت بڑی تعداد میں سیاح اس وقت بھی مری میں موجود ہیں جن کو مکمل طور پر سہولیات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. گاڑیاں ابھی تک نہیں نکل سکی. البتہ جو اطلاعات آ رہی ہیں, خواتین, بزرگ اور بچوں کو محفوظ مقامات پر پاک آرمی نے اور منتظمین نے وہاں سے پہنچا دیا, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بیمار ہیں ان کو ادویات فراہم کی جائیں, اور جو لوگ جو ٹھنڈ میں ہیں ان کو گرم ماحول فراہم کیا جائے تاکہ جو مزید جانیں ہیں ان کو بچایا جا سکے. اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں سے آ رہے ہیں انتہائی تکلیف کا شکار ہیں. کچھ فیملیوں سے بھی ہماری بات ہوئی, انہوں نے بہت رو رو کر اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ مری میں ایک جانب جہاں برف انہیں مار رہی تھی, وہاں پر دوسری جانب وہاں پر جو انتظامیہ نہ ہونے کے باعث جو وہاں کے ہوٹل سے کھانے پینے کا سلسلہ تھا وہ وہاں پر الگ سے لوٹ مار تھی, جس کی وجہ سے لوگ ابھی ساری رات لوگوں نے بھوکے پیاسے گزاری ہے. یہ نوجوان ہیں ہمارے ساتھ, بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے, ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت تکلیف سے. کیسا آپ وہاں پر تھے, ساری رات کیسی گزری آپ؟ سر, ہماری رات بہت مشکل میں گزری ہے. ہم تقریباً 3 بجے کل گاڑی میں بیٹھے تھے تو بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی, تو سر ہم ویٹ کرتے رہے کہ ابھی راستے کھلتے ہیں. اطلاع آ رہی تھی کہ ابھی راستہ کھل جاتا ہے, ابھی راستہ کھل جاتا ہے. رابطہ نہیں کیا؟ تو سر ہم نے رابطہ, جو ہمیں ہیلپ لائن کا نمبر آ رہا تھا ٹی وی پہ, ہم نے اس پہ بہت دفعہ کال کیا, ٹرائی کیا, لیکن اس نمبر پہ رابطہ نہیں تھا ہو رہا. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہیلپ لائن پہ رابطہ کیا, رابطہ نہیں ہو سکتا, تو بھائی کھانے پینے کا یا انتظامیہ کا کیا مدد فراہم کی گئی آپ نے؟ کا سر ادھر بس یہ ہے نا, لوٹ مار مچائی ہوئی انہوں نے. جو روم کا عام طور پہ 1500 کا کرایہ ہوتا ہے وہ اس 40,000 25,000 30,000 ایسے مانگ رہے تھے سر. ایسے مانگ رہے تھے. گاڑیاں جو لا رہے ہیں وہ وہاں سے جو گاڑیاں آپ کو لے کے آ رہی ہیں وہ کیسے لے کے آ رہی ہیں؟ گاڑیاں جو ہے وہ کرایہ جو ہے نا, نارمل کرایہ 150 180 روپے ہے, اس کے 1000 روپے پر ہیڈ مانگ رہے ہیں وہ. پر ہیڈ مانگ رہے ہیں. تو بچوں کو, بوڑھوں کو, یہ جو بالخصوص اگر انہوں نے کھانا پینا نہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ جس طرح کے لوگوں نے کہا کہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھے, اور سب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اضافی کرائے دے کر یہاں پر پہنچے ہیں. ابھی بھی جتنی گاڑیاں ریسکیو کر رہی ہیں, شٹل سروس ہے, وہ یہاں پر اگر آپ دکھا سکیں, یہاں آ کر لوگوں کو اتار رہے ہیں, یہاں سے آگے لوگ. بالکل, آصف نوید ہمیں بتا رہے ہیں کہ شٹل سروس ہے جو لوگوں کو پھنسے ہوئے علاقوں میں جہاں پر سڑکوں کی بھی صفائی نہیں ہوئی ہے وہاں سے ریسکیو کر کے نیچے جہاں پر سڑک صاف کر دی گئی ہے, جہاں پر آبادی موجود ہے, وہاں تک منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. عثمان مظفر اس وقت گھر پہ موجود ہے. عثمان مظفر, یہ بتائے گا کہ تمام میتیں کب گھر تک منتقل ہو جائیں گی؟ کوئی ٹائم دیا گیا انتظامیہ کی جانب سے؟ جی بالکل, جو میتیں ہیں وہ اسلام آباد کے 12 کو میں پہنچا دی گئی تھی. اس کے بعد وہاں سے تھانہ قصار کے SHO شبیر تنوری نے ان کو ریسیو کیا. اس کے بعد اب وہ رستے میں, اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ تمام میتیں جو ہیں وہ نوید اقبال کے گھر پہنچ جائیں گی. تو اس حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اسلام آباد پولیس کی جانب سے بھاری نفری تعینات کی گئی ہے, جبکہ مختلف اسلام آباد پولیس کے افسران جو ہے وہ یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں, ان کی فیملی سے مل رہے ہیں. ASP بنش جو ہے وہ کئی دفعہ یہاں پر آئیں اور ان کی فیملی سے انہوں نے تعزیت کی, اور تمام تر انتظامات جو ہے ان کو دیکھا. اور اس کے علاوہ یہاں پر مزید نفری بھی تعینات کی گئی ہے, اور انتظامات کیے گئے ہیں پولیس لائن میں, جہاں پر نوید اقبال کا جو ہے وہ جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. جبکہ ایک جنازہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہاں پر ہوگا, جس میں عزیز و اقارب, محلے دار, فیملی کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر شامل ہوں گے. جبکہ ایک جنازہ جو ہے اسلام آباد پولیس لائن میں بھی ادا کی جائے گی. جی ٹھیک ہے, عثمان مظفر اور آصف نوید ہمارے ساتھ موجود تھے. عثمان مظفر نے ہمیں یہی بتایا کہ سانحہ مری میں اسلام آباد کے ASI نوید اقبال اور ان کے خاندان کے 8 افراد بھی جاں بحق ہوئے ہیں, اور اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر رشتہ داروں اور سوگواران جمع ہو گئے ہیں. دوسری جانب آصف نوید ہمیں بتا رہے تھے کہ انتظامیہ کی جانب سے مری جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. اسلام آباد سے مری جانے کے راستوں پر پولیس اور رینجرز کی بڑی تعداد موجود ہے.
मरी में जाँ बहक होने वालों में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ जफर इकबाल भी शामिल हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे अतीक मलिक जाँ बहक होने वाले जफर इकबाल की इस वक्त उनके साथ मौजूद है। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, सियाहती मुकाम मरी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर ठंड के बायस 22 अफराद अब तक जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 4 का ताल्लुक जो है वो लाहौर से बताया जा रहा है। इस वक्त जो है वो हमारे साथ लाहौर से जो जाँ बहक होने वाले जफर इकबाल के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जफर इकबाल साहब वो है वो कब गए थे और उनका राब्ता आपके साथ रहा है? सफर मेरे भाई जो जुमेरात वाले दिन गए थे, उस दिन भी उनसे राब्ता हुआ है। जब मरी पहुंचे हैं अगले दिन, जो कल जुमे वाला दिन था, 2-3 बजे उनसे बात हुई है, कहता खैरियत से पहुंच गए हैं, तो खुश थे। 2 बजे के बाद 3-4 बजे के बाद उनसे राब्ता नहीं हो सका हमारा। तो वो कितने दोस्तों के साथ गए थे, कब गए थे, गाड़ी कहाँ से गई थी? गाड़ी यहाँ कोटलापत से गई थी। टोटल 3 दोस्त थे। एक उनका दोस्त मोहम्मद शफाक था, एक मारूफ था, एक जफर साहब खुद थे। तो आपका जो मरी में दोस्तों के साथ रब्ता है, जो उनके साथ है, वो तीनों की ही डेथ हो गई है जी। तो आपका किन से कंफर्मेशन के लिए रब्ता हो रहा है? रेस्क्यू की जानिब से रब्ता? हाँ जी, 1122 रेस्क्यू जो मरी की है, वहाँ से हमें कॉल आई थी, जो वहाँ पे चौकी है उनसे उन्हें कहा था ये जिनका नंबर है और ये आईडी कार्ड नंबर है, इस भाई की डेथ हो गई, आप वहाँ से आके इनकी डेड बॉडी ले लें। तो अभी डेड बॉडी लेने के लिए गए हैं आपके अहले खाना? जी, अहले खाना गए हुए हैं। मेरा भाई गया और मेरे 2 कजन साथ गए हुए हैं। क्या कहेंगे सानिया के हवाले से? बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ। बाजी जफर साहब जो उसके दोस्त है, जो अल्लाह को प्यार हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, बस यही करेंगे, वो क्या कर सकते। बिल्कुल जी, 4 अफराद जो हैं वो लाहौर में जो बताया जा रहा है उनका ताल्लुक वो जाँ बहक हुए हैं। डेड बॉडीज जो है वो लेने के लिए अहले खाना मरी में मौजूद हैं, जबकि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो ताहाल जारी है। पाक फौज की तरफ से मरी में रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी है। चौराहों को भी खोला जा रहा है ताकि फंसी हुई गाड़ियों को निकाला जा सके। पाक फिजाइया ने कालाबाग बेसिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया है। ISPR के मुताबिक मरी डिवीजन में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। मरी डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल वाजिद अजीज कहते हैं कि आर्मी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही शुरू हो गया था। कोशिश ये है कि तमाम लोगों को इमदाद पहुंचाई जाए, किसी सयाह को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत आई कि बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुंचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। रात के वक्त में तो 2 कैंप्स एस्टेब्लिश हो गए थे। एक कुलडन्ना में हमारे आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में एक रिलीफ कैंप एस्टेब्लिश हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, और दूसरा हमारा स्टेशन सप्लाई डेपो है सनी बैंक में। जो ओवरऑल मिलिट्री इंजीनियर एफर्ट्स, जिसमें FWO के डोजर्स भी और मिलिट्री इंजीनियर्स के भी कुछ पिंडी से मूव किए, और जिसमें तकरीबन शाम 3 बजे तक एक्सप्रेसवे जो है वो खुल चुका था। और जैसे कि कुलडन्ना से बाड़ियां के बीच में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी, ये वो जगह है जहां के ऊपर काफी प्रॉब्लम, बिकॉज KP की तरफ नहीं जा सक रही थी ट्रैफिक, और वहां पर लैंडस्लाइड आने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। काफी सारी इसमें से इवैक्यूएशन एफर्ट हो चुकी हुई। मजीद हमने 4 रिलीफ कैंप एस्टेब्लिश किए हैं। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ